बहुत ज्यादा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बेटा। क्लास 8th क्लास तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th 10th में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद 11th 12th में भी नहीं है। फिर 12th पास करने के बाद जब किसी एग्जाम में बैठेगा ना नौकरी के लिए, तो फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी भी ग्रामर आते हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, वो सारे के सारे आप 8th क्लास तक पढ़ लेते हो। क्लास 9 10th में अलग अलग टॉपिक फिर से आते हैं, 11 12th में फिर से बहुत सारा कंपोजिशन सेक्शन आता है। जैसे 12th पास करके किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर वहां पर जो इंग्लिश आती है उसमें फिर से यही सब आता है। तो एक टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। कुछ कुछ तरह के एडजेक्टिव और प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सेम टू सेम होते हैं, उनके टाइप्स के जो नाम होते हैं वो भी सेम टू सेम होते हैं, लेकिन दोनों के यूज में डिफरेंस होता है और उनके अंदर भी डिफरेंस होता है। जाहिर सी बात है, ग्रामर में हर चीज उसके यूज के ऊपर चलती है। अगर आपको यूज पता है तो समझ लीजिए आपको टॉपिक आता है, अगर आपको यूज नहीं पता समझ लो आपको टॉपिक भी नहीं आता। देखो, सबसे पहले प्रोनाउन को समझते हैं। क्या होता है प्रोनाउन? प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के प्लेस पर आता है। किसके प्लेस पे आता है? नाउन के प्लेस पर आता है। ठीक है, और इसी नाउन का काम भी करता है, मतलब जिसके प्लेस पे आएगा उसी का वो काम भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, राम इज माई फ्रेंड। ठीक है, आपने ऐसा लिखा, अगली लाइन में हम क्या करते हैं, राम के प्लेस में मैं ही लिख दूंगा, ही लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझो। राम इज माई फ्रेंड, ही लिव्स इन दिल्ली। तो राम के प्लेस पे क्या लिखा है? ही। तो ये राम के प्लेस पे लिखा है ना, तो नाउन के प्लेस पे जो वर्ड आते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। ध्यान देंगे, नाउन के प्लेस पर जो वर्ड्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन के प्लेस पर जो वर्ड्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। और वो काम भी किसका करेंगे? नाउन का, क्योंकि जिसके प्लेस पे आया है उसी का वो काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे कहीं जाना था, तो अपने प्लेस पर मैं किसी और को भेज दूं कि तू मेरा काम करके आ, तो मतलब वो जो मेरे प्लेस पे गया वो प्रोनाउन है। मैं नाउन था, जो एक्चुअली वहां पे जाना था, मोहनलाल सोहनलाल, उसके प्लेस पे किसी और को भेज दिया, तो काम तो उसी का कर रहा है, वो अपना काम तो कर नहीं रहा, उसको तो पता ही नहीं उसका खुद का काम क्या है, वो तो मेरी जगह पर गया है तो मेरा ही काम कर रहा है। तो नाउन के प्लेस पर जो वर्ड आते हैं, नाउन के प्लेस पर आकर के उन्हीं का काम करे, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं प्रोनाउन। अब ये तो हुआ किसके प्लेस पे क्या आया। अब क्या होता है? एडजेक्टिव। अगला वर्ड क्या आता है प्यारे बच्चों? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या करता है? ये बड़ी कमाल की चीज है। ये कहता है जी मैं किसी के प्लेस पर नहीं आऊंगा, ना मैं नाउन के प्लेस पर आऊंगा ना मैं प्रोनाउन के प्लेस पर आऊंगा, मैं तो सेंटेंस में आऊंगा इन दोनों के बारे में बात करने के लिए, इन दोनों के बारे में बात करने के लिए। अब वो बात क्या करेगा? हो सकता है किसी नाउन या प्रोनाउन का साइज बताए, या उसकी कोई और क्वालिटी बता दे, ठीक है, उसका रंग रूप बता दे। तो एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होंगे? जो एडजेक्टिव आर द वर्ड्स यूज्ड टू शो क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की क्या बताएंगे? क्वालिटी बताएंगे। क्या बताएंगे? क्वालिटी। इधर विशेषता बताएंगे। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विशेषता। अच्छा, हिंदी में पता है क्या बोलते हैं एडजेक्टिव को? कौन बताएगा? एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। और नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? संज्ञा। और प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वो क्या बनेंगे? विशेषण बनेंगे। लेकिन वैसे तो बहुत सारे विशेषण होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से कुछ ऐसे एडजेक्टिव है, कुछ ऐसे विशेषण है जो देखने में हूबहू प्रोनाउन के जैसे होते हैं, और उनमें ही अक्सर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो यार देखने में तो ऐसा लग रहा है, तो पेपर में क्या भर के आऊं? टीचर ने बोल दिया अंडरलाइन वर्ड को बताओ ये क्या है, और आदमी अपना सिर खुजा रहा है, आई ये तो देखने में तो ऐसा लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है, तो मैं अपना आंसर क्या दूं? अब वो आंसर देने के लिए आपको उसका यूज अगर पता है कि जी मुझे पता है कहां पे क्या आता है, तो फटाक से उसका आंसर निकल के आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ जो सेम टू सेम होते हैं वो समझ लो। इंटेरोगेटिव, क्या? इंटेरोगेटिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव, कौन से? डेमोन्स्ट्रेटिव। इंटेरोगेटिव भी और डेमोन्स्ट्रेटिव भी। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, दिस दैट
दीज दोज। इंटरोगेटिव कौन कौन से वर्ड, हु, व्हाट, विच, हुज, हुम, ये वर्ड ध्यान रख लो, हु, व्हाट, विच, हुज और हुम। और ये डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है, दिस, दैट, दीज, दोज। और थर्ड नंबर पे था डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन से आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, ब्यूटी सॉरी, आइदर, नाइदर, ठीक है, डन है। उसके अलावा फोर्थ नंबर पे कौन से आते हैं, पोजेसिव। कौन से आते हैं, पोजेसिव, माई, माइन, ठीक है, अवर, अवर्स, यू सॉरी योवर, योवर्स, नॉट टॉकिंग, हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स, इट्स, देयर, THEIR, देयर और देयर्स। इनको ध्यान से समझो, ये वो चारों तरह के वर्ड्स हैं जो प्रोनाउंस भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि क्या है, देखो सबसे पहले पॉजेसिव को देखो, यहां तो क्या साफ साफ दिख रहा है, ये जो माई है ये हमेशा एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जो माइन वर्ड है वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। अवर अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो वो क्या है, एडजेक्टिव है हमेशा। अवर्स कहीं पर लिखा हुआ है तो वो प्रोनाउन है, ध्यान रखते चलेंगे। योवर लिखा हुआ है तो वो एडजेक्टिव है, योवर्स लिखा हुआ है तो वो प्रोनाउन है। हिज दोनों ही सेम ही होते हैं, हिज को ही प्रोनाउन बोलते हैं, हिज को ही एडजेक्टिव बोलते हैं। कहीं पर लिखा हुआ हर तो ये एडजेक्टिव है, हर्स अगर लिखा हुआ है तो ये प्रोनाउन है। इट्स दोनों सेम ही होते हैं। देयर लिखा हुआ है तो वो एडजेक्टिव है, और देयर्स लिखा हुआ है तो वो प्रोनाउन है। अब देखो, लेकिन ये तो चलो मैंने बताया कि ये तो अलग अलग है, आपने पता कर लिया जी ये माई है ये माइन है, लेकिन दिस दैट दीज दोस्त तो सेम ही है। वोट भी सेम है, विच भी सेम है, हुज भी सेम है। हु हमेशा प्रोनाउन होता है, हुम भी हमेशा प्रोनाउन होता है, ध्यान रखेंगे ये एडजेक्टिव नहीं होते हैं। हु हमेशा प्रोनाउन होता है और हुम भी हमेशा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो चलो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। देखो सबसे पहले दिस के एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं दिस इज माय बुक, दिस बुक इज माइन, दो सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे। विच इज योर फेवरेट बुक, विच बुक इज योर फेवरेट। चारों सेंटेंसेस देख लिए, ठीक है रमन। दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन। विच इज योर फेवरेट बुक, विच बुक इज योर फेवरेट। अब देखो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, जब भी किसी वर्ड को आपने ये डाउट में आए, अगर तुम्हारा दिमाग इस डाउट में आ गया कि सर ये वर्ड प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, अगर ऐसा डाउट है उस टाइम पे क्या करना, मान लीजिए कोई भी वर्ड है, आपने देखा उसका जो नेक्स्ट वर्ड है, उसका जो नेक्स्ट वर्ड है अगर वो कोई नाउन है, क्या है, नाउन है माने कोई चीज है, नाउन माने कोई चीज, किसी का नाम, ठीक है नाउन होता है, तो वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। बस ये ध्यान रख लेना, वो वर्ड हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव। अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है उससे नेक्स्ट जो वर्ड है, उससे नेक्स्ट वर्ड वो कोई हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है या खाली है, माने कुछ भी नहीं है। कोई वर्ड आया उससे अगला वर्ड चेक किया, या तो उससे अगला वर्ड हेल्पिंग वर्ब था, इज एम आर वॉज वर्ड, हैज हैव हैड था, या कोई वर्ब थी, डू, राइट, ठीक है, ये सभी वर्ड थे, स्लीप, लाफ, व्हाटएवर, कोई, ठीक है, या फिर खाली है मतलब कुछ है ही नहीं, या तो कुछ है ही नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन है तो प्यारे बच्चों वो वर्ड होगा प्रोनाउन। क्या होगा, प्रोनाउन। अब हमारे सामने जो एग्जांपल है उसमें तुम खुद ही मुझे बताओगे, ये एडजेक्टिव वाली कंडीशन है कि उससे अगला वर्ड एक नाउन होगा, वो प्रोनाउन वाली कंडीशन है कि उस वर्ड से अगला वर्ड या तो हेल्पिंग वर्ब होगी, या तो वर्ब होगी, या तो अन खाली,
या तो अने खाली। दिस इज माई बुक में अगर मैं दिस को पूछूं तो क्या है? प्रोनाउन है फिर एडजेक्टिव है? गलत जवाब है उसका। कैसे? इससे अगला वर्ड देखो क्या है? इज, माने हेल्पिंग वर्ब है वर्ब। तो मैंने क्या बोला, किसी वर्ड से अगला वर्ड या तो हेल्पिंग वर्ब हो या तो वर्ब हो या तो फिर खाली हो, तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। तो इससे अगला वर्ड तो बेटा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये तो प्रोनाउन बन गया। नीचे वाले में आओ, दिस। अगर मैं कहूं दिस यहां पर क्या है, तो आप जस्ट उससे अगला वर्ड देखो, सबसे पहले भाग के अगला वर्ड देखना है। ओह, अगला वर्ड तो बुक है, और बुक तो एक नाउन होता है, बुक तो एक नाउन होता है, मतलब किसी वर्ड से आगे अगर नाउन लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। फिर आगे विच, विच को पढ़ा, विच से अगला वाला वर्ड फटाक से देखा, इज है, इज हमारा वो वर्ड हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या बन गया? प्रोनाउन। विच के बाद अगला वर्ड झट से देखा, बुक, ओ ये तो नाउन है, क्या बन गया? एडजेक्टिव। क्या बन गया? एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो यहां पर ये माइन है, माइन का अगला वर्ड क्या है? तो मैंने क्या बोला था, अगर आपको देख के लगे ये तो प्रोनाउन भी हो सकता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है, फिर उसे नेक्स्ट वर्ड को देखो, खाली या तो वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन है तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो माइन यहां पर क्या बनेगा? प्रोनाउन। इस माई को देखो, माई से अगला वर्ड क्या है? बुक। क्या है? बुक, और बुक एक नाउन है, तो इस वर्ड से अगला वर्ड एक नाउन है, मतलब ये इसी नाउन की क्वालिटी बता रहा है, इसी नाउन की क्वालिटी बता। देखो असल में पता क्या होता है, देखो मैं समझाऊंगा तुम्हें। नाउन के प्लेस पे क्या आता है? नाउन के प्लेस पे क्या आता है? नाउन के प्लेस पे क्या आता है? प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन। देखो जैसे मैंने लिखा, दिस बुक इज हिज, सुनो ध्यान से, ठीक है, फिर खत्म करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। दिस बुक इज हिज, अब हिज माने उसका, उसकी, उसके, इसका मतलब है ये किताब उसकी है, ये किताब उसकी है, ठीक है, ये किताब उसकी है। अब मैंने पूछा ये उसकी कौन है, किसकी किताब है ये? मैंने कहा जी मोहन की किताब है ये। किसी किताब है? मोहन की। तो असल में किताब किसकी है? मोहन की। तो सेंटेंस पहले क्या था? दिस बुक इज मोहन्स, दिस बुक इज मोहन्स। तो हमने क्या किया, इस मोहन्स को हटा दिया और उसके प्लेस पे क्या लिख दिया? हिज। तो ये हिज असल में एक नाम की जगह पे आया है, असलियत में यहां कोई नाम था और उस नाम की जगह पे ये हिज आ गया। तो ऐसा वर्ड जो किसी नाम के प्लेस पे आता है फिर उसका काम करता है, मतलब दोनों का सेम ही होता है, तो उस वर्ड को बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। और जब कोई वर्ड हम देखते हैं कि यार उससे अगला वर्ड तो नाउन है और ये उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो उस वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। जब अगला वर्ड हेल्पिंग वर्ब वो भी है, कोई खाली वर्ड जगह होती है, दैट इज प्रोनाउन, और अगला वर्ड कोई नाउन है जिसके बारे में वहां पर बात हो रही है, उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। डन है? ओके, थैंक यू। चैनल को क्या करना है? थोड़ा अच्छे से बोलो। चलो।